हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है अबू धाबी टी10 का 8th मैच जो होने वाला है यूपी नवाब्स और सैम पारमी के बीच में। ये मैच होगा 23 नवंबर को दोपहर के 2:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की बात करने से पहले हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन मैचेस के बारे में जान लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये मैचेस सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए ही अच्छे हैं। स्मॉल लीग के लिए उतने ज्यादा अच्छे मैचेस टी10 वाले इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि ना थोड़े अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। कभी भी मेन बॉलर्स के ओवर्स कट जाते हैं, कभी भी किसी भी प्लेयर का प्रमोशन हो जाता है, कभी भी पार्ट टाइमर बॉलर जो है वो अपने पूरे ओवर्स कर देता है। तो ये सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। इस वजह से स्मॉल लीग्स के लिए इतने अच्छे मैचेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं प्लेयर्स को रोटेट करके खेलें ग्रैंड लीग में, तो ग्रैंड लीग के आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। और यहाँ की पिच जो है वो बेसिकली वो टी10 के हिसाब से बैटिंग फ्रेंडली ही रहेगी। लेकिन ये देखा गया है कि जो पहला मैच है ना, क्योंकि पिच वाटर कराई जाती है अच्छे से, क्योंकि 4 मैचेस हो रहे हैं पिच पे। और इस वजह से जो पहला मैच है उसमें सीम मूवमेंट भी हो रहा है नई बॉल से, और बॉल ना थोड़ा सा रुक के भी आ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात कर लिए प्रीवियस स्कोर्स की, तो आप देखेंगे कि 95 से 110 के बीच में हर मैच में रन बने हुए हैं। जो हाईएस्ट रन इस सीरीज में अभी तक बने हैं वो बनाए थे चेन्नई ब्रेव्स ने 141 रन 2 विकेट के नुकसान पे। वो भी चेज हो गए यहाँ पे डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने बना दिए 142 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो ओवरऑल ना आपको बैटर थोड़ा डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 95 से 120 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैम पारमी टीम की। तो शर्जील खान ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस के साथ, फिर आएंगे एंड्रिस गस, रोहन मुस्तफा, जैक टेलर, इमाद वासिम, शरीफुद्दीन अशरफ, करीम जन्नत, इसरू उडाना, आमिर हमजा और कैस अहमद। अब बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की। तो देखिए इसरू उडाना और करीम जन्नत ने ना दोनों ही मैचेस में पूरे पूरे ओवर्स करे हुए हैं। तो ये अपने पूरे पूरे ओवर डालेंगे, ये हो गए 4 ओवर्स। आमिर हमजा भी मोस्ट प्रोबेबली अपने पूरे ओवर डालेंगे। फर्स्ट मैच में इन्होंने विकेट लिया था, उसके बाद भी इनसे एक ओवर करवाया गया था, लेकिन लास्ट मैच में 2 ओवर्स मिले और वहां पे 3 विकेट लेके गए ये। तो मोस्ट प्रोबेबली ये तीन अपने पूरे ओवर करेंगे। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स है ना, वो डिवाइड होंगे किसमें, रोहन मुस्तफा, इमाद वासिम, शरीफुद्दीन अशरफ और कैस अहमद में। और मोस्ट प्रोबेबली ये चारों एक एक ओवर करने चाहिए। अगर इन तीन में से करीम जन्नत, इसरू उडाना और आमिर हमजा में से किसी के भी ओवर्स कटते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि रोहन मुस्तफा कैप्टन है तो हो सकता है वही अपने दोनों ओवर्स कट जाए। बात कर ले प्लेयर फॉर्म की, तो शर्जील खान फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हिटर काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर मूवमेंट रहता है और सैम फर्मी की पहले बैटिंग होती है, उस केस में आप इन पे रिस्क ले सकते हैं छोड़ने का। लेकिन टी10 में ओपनिंग बैटर्स जो है उनको लेके चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो पावर प्ले होता है और वहां पे वो 25-30 भी बना देते हैं ना, तो फिर अच्छे पॉइंट्स देके जाते हैं। तो इस वजह से टॉप ऑर्डर बैटर को छोड़ के चलना थोड़ा सा रिस्की होता है। फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे। एंड्रिस गस, इनका भी फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। रोहन मुस्तफा डुअल रोल रहेगा तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको भी कवर करके चलिए। फिर आते हैं जैक टेलर, तो बैटिंग उतना ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है, तो उस हिसाब से ये एवरेज पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं इमाद वसीम, तो ओवर्स पूरे शायद नहीं करके जाएंगे, एक आख ओवर ही करके जाए और बैटिंग नीचे आएगा। इस वजह से ये भी उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अगर आप सैम फार्मी को क्लियर फेवरेट्स मान के चल रहे हैं, उस केस में इनका विनिंग कॉम्बिनेशन में आप इमाद वासिम को भी ऐड कर सकते हैं। शरीफुद्दीन अशरफ उतने ज्यादा ओवर मिलेंगे नहीं। करीम जन्नत अच्छे पिक रहेंगे, 2 ओवर्स करेंगे। और अगर बैटिंग आई तो वहां पे बैटिंग से भी आपको 15-20 रन बना के दे सकते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे। इसरो उडाना क्योंकि 2 ओवर्स कर रहे हैं तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये भी। आमिर हमजा, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, जिम अफ्रो टी10 में परफॉर्म करके आ रहे हैं, यहाँ आप परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कैस अहमद, तो फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है
और काफ़ी टाइम से इनका फॉर्म खराब चल रहा है। इमर्जिंग एशिया कप में भी फॉर्म खराब था, उसके बाद फिर यहाँ पे भी फॉर्म खराब चल रहा है और एक आध ओवर ही मिलेगा, तो इस वजह से छोड़ दीजिएगा इनको। अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सैम करनी का, तो उस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं यूपी नवाब की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे। अब लास्ट मैच में खालिद शाह ओपन करे थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एंड्रे फ्लेचर इस मैच में वापस ओपन करना चाहिए। फिर आएंगे डेविड मलान, नजीबुल जादरान, कर्टिस कैम्पर, ओडेन स्मिथ, खालिद शाह, अखिलेश रेड्डी, टिमाल मिल्स या फरहान खान में से कोई एक, आदिल राशिद और बिनूरा फर्नांडो। बात करें यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए बिनूरा फर्नांडो, तिमाल मिल्स और फरहान खान में से जो भी खेलता है वो अपने पूरे ओवर करेगा, ये हो गए 4 ओवर्स। आदिल राशिद मोस्ट प्रोबेबली अपने पूरे ओवर करने चाहिए, ये हो गए 6 ओवर्स। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स है वो ओडेन स्मिथ, कर्टिस कैम्पर और अखिलेश रेड्डी मिलके करने चाहिए। उसमें भी मुझे लगता है कि ओडेन स्मिथ मोस्ट प्रोबेबली अपने 2 ओवर्स करने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे फॉर्मेट के लिए ज्यादा अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर फॉर्म की। तो रेमुनल गुरबाज फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लास्ट मैच में भले ही फ्लॉप हुए, लेकिन हिटर काफी ज्यादा अच्छे हैं। कवर करके चलिए, बैक करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। एंड्रे फ्लेचर, इनको भी आप ऐसी पिचेस पे बैक करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे। डेविड मलान भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं। नजीबुल्ला जादरान फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको टीम में रख सकते हैं। कर्टिस कैम्पर तो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन हो सकता है इस मैच में बॉलिंग मिले, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। ओडेन स्मिथ, इनका भी डुअल रोल रहेगा, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे पिक होते हैं। खालिद शाह अगर ओपनिंग करते हैं तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, जब आप यूपी नवाब्स को फेवरेट मान के चल रहे हैं। फिलहाल के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश रेड्डी एवरेज ऑप्शन रहेंगे, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, और ओवर्स पे क्लैरिटी रहेगा नहीं, इस वजह से उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। टिमाल मिल्स, फरहान खान में से जो भी खेलता है वो अच्छा पिक रहेगा। आदिल राशिद भी अच्छे पिक रहेंगे, और बिनोरा फर्नांडो ये भी 2 ओवर्स डाल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपको एक आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। लेकिन बिनोरा फर्नांडो के साथ ये है कि पहले 3 ओवर्स में अगर उन्होंने 2 ओवर्स डाल दिया, तो वहां पे फिर उतने अच्छे पिक नहीं होते हैं, तो आप इनकी जगह किसी और बॉलर को भी प्रेफर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रहमुल्ला गुरबाज आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, एंड्रे फ्लेचर आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, एंड्रिस गस आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। खालिद शाह अगर ओपन करते हैं तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ से डेविड मलान मैंडेटरी पिक रहेंगे, फाफ डुप्लेसिस मैंडेटरी पिक रहेंगे, शर्जील खान भी एक अच्छे पिक रहेंगे। भले ही 2 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन मैं इनको फिर भी बैक करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ से कर्टिस कैम्फर आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, ओडेन स्मिथ आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, करीम जनाट क्योंकि 2 ओवर्स डाल रहे हैं ये भी अच्छे पिक रहेंगे, रोहन मुस्तफ़ा डुअल रोल रहेगा ये भी अच्छे पिक रहेंगे। इमाद वासिम को फिलहाल मैं चूज़ करके इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि ओवर्स पे क्लैरिटी है नहीं, 2 ओवर्स अगर नहीं करते हैं तो ये वेस्ट पिक हो जाएंगे हमारे लिए। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ से मैं टिमाल मिल्स को फिलहाल के लिए लेके चल रहा हूँ। अब जो फैंटेसी प्लेयर्स प्योर बॉलर को लेके चलना चाहते हैं, वो उस केस में यहाँ से कर्टिस कैम्फर और ओडेन स्मिथ दोनों को हटा के आदिल राशिद और इसरो उडाना को ले सकते हैं। ये दोनों अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल मैं इनके डुअल रोल के साथ जा रहा हूँ। लास्ट मैच में भले ही बॉलिंग नहीं किया, लेकिन यूपी नवाब ने रन इतने कम बनाए थे, इस वजह से इनकी बॉलिंग नहीं आई। मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में ये बॉलिंग करने चाहिए, उस वजह से मैं इनको कवर करके चल रहा हूँ डुअल रोल के कारण। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो फाफ सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। रहमुल्ला गुरबाज को अभी भी मैं एज अ वाइस कैप्टन बैक करके चल रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से करीम जन्नत, रोहन मुस्तफ़ा को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट टेलीविजन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।